नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। इसरो ने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण में 9 प्रमुख विश्व रिकॉर्ड हासिल किए। आगामी वर्षों में 8 से 10 और रिकॉर्ड बनाने की राह पर। पड़ोसी देश नेपाल में मौजूदा हालात के मद्देनजर उत्तराखंड से सटी नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई। प्रदेश में चारधाम यात्रा का दूसरा चरण शुरू, 15 सितंबर से हेली सेवाओं के संचालन की भी उम्मीद। और भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में उनका भावपूर्ण स्मरण किया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रागिनी बिंजोला और अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष में खोज के क्षेत्र में 9 बड़े विश्व रिकॉर्ड कायम किए हैं और आगामी वर्षों में 8 से 10 और कीर्तिमान बनाने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री नारायणन ने चंद्रयान मिशन से लेकर मंगल ऑर्बिटर मिशन और क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी सहित भारत की विभिन्न उपलब्धियों पर बात की। उन्होंने बताया कि इसरो की योजना अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आने वाले समय में 8 से 10 और विश्व रिकॉर्ड कायम करने की है। पड़ोसी देश नेपाल में मौजूदा हालात के मद्देनजर उत्तराखंड से सटी नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई है। सीमा क्षेत्रों में एसएसबी और पुलिस की ओर से संयुक्त रूप से सघन चेकिंग, गश्त और कॉम्बिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। चंपावत के जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि पुलिस और एसएसबी ने राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी और अधिक कड़ी कर दी है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि नेपाल में उपजे विवाद को देखते हुए जिले में सतर्कता बढ़ा दी गई है और जिला प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है। हमारे जो सीमावर्ती जितने भी गांव हैं वहाँ पे सभी ग्रामवासियों से बात की जा रही है। हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, वहाँ पे एसएसबी, पुलिस, फॉरेस्ट विभाग के द्वारा लगातार निगरानी जारी है। हम लोगों ने नजर बनाए रखा है, कोई भी अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पूरी जो एहतियात है उसको बरता जा रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी हम लोगों ने लगातार नजर बनाई हुई है और कहीं किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था भंग न हो, इसके लिए आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग अपील करते हैं। साथ ही हमारे जो भारतीय नागरिक उस साइड है के लिए यहाँ से हम लोगों ने नंबर जारी किए हैं। साथ ही पूरे घटनाक्रम पे लगातार प्रशासन का जो है उस पर नजर बना हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार निर्माण कार्यों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने तर्क दिया कि अगर किसी परियोजना से कोई दुष्परिणाम सामने आते हैं तो सबसे पहले प्रभावित वही स्थानीय लोग होते हैं, इसलिए जरूरी है कि उन्हें योजनाओं का हिस्सा बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अच्छे कार्यों और विकास परियोजनाओं में भी स्थानीय लोगों का सहयोग और सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि विकास कार्यों से क्षेत्रीय लोगों को रोजगार और लाभ मिले। सरकारी निर्माण कार्यों में निश्चित रूप से जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जिस क्षेत्र में काम हो रहा है उन क्षेत्र के लोगों को उसमें सहभागी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसके कोई दुष्परिणाम आते हैं तो निश्चित रूप से वो उसमें सहभागी होते हैं। तो अच्छे कार्यों में भी और निर्माण कार्यों में भी उनको सहयोगी बनाया जाना चाहिए। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर अपने निर्वाचन को राष्ट्रवादी विचारधारा की जीत बताया है। श्री राधाकृष्णन ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्य करने का संकल्प लिया। जीत के बाद श्री राधाकृष्णन ने मीडिया को बताया कि विपक्षी गठबंधन ने कहा था कि ये चुनाव वैचारिक लड़ाई है, लेकिन मतदान के पैटर्न से हम समझते हैं कि राष्ट्रवादी विचारधारा विजयी हुई है। वहीं विपक्ष के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी ने चुनाव में हार के बाद कहा है कि वे विनम्रतापूर्वक परिणाम स्वीकार करते हैं। उन्होंने श्री राधाकृष्णन को नई भूमिका के लिए शुभकामनाएं दी। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी और महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री राधाकृष्णन ने INDI गठबंधन के प्रत्याशी और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया। मतगणना के बाद राज्यसभा के महासचिव और रिटर्निंग ऑफिसर PC मोदी ने ये जानकारी दी।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रदेश में चारधाम यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो गया है। केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा सुचारू रूप से जारी है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि गंगोत्री और यमुनोत्री मार्ग पर अभी भी सड़क संबंधी कुछ समस्याएं बनी हुई है। हालांकि छोटे वाहनों की आवाजाही हो रही है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन मार्गों पर मरम्मत कार्य जारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 15 सितंबर तक सभी मार्ग पूरी तरह बहाल हो जाएंगे और उसी दिन से हेली सेवाएं भी शुरू कर दी जाएंगी। देखिए, चारधाम यात्रा का जो सेकंड फेज है वो आमतौर पर सितंबर में शुरू हो जाता है और शुरुआत के 3-4 दिनों में चूंकि वेदर काफी खराब था, इसलिए 5 सितंबर तक यात्रा पर रोक लगाई गई थी, लेकिन 6 से पुनः प्रारंभ हो गई है। बाबा केदार, बद्री और हेमकुंड साहिब यात्रा यथावत चल रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री में भी रोड के कुछ इश्यूज हैं। हालांकि छोटी गाड़ियां निकल सकती हैं, लेकिन अभी भी सुरक्षा की दृष्टि से जब तक उसमें थोड़े बहुत काम और न हो जाए, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि 15 सितंबर तक आते आते ये सभी रूट हमारे थ्रू हो जाएंगे और 15 तारीख से हमारी हेली सर्विसेज भी प्रारंभ हो जाएंगे। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती के अवसर पर आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में उनका भावपूर्ण स्मरण किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में गोविंद वल्लभ पंत के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री रहते हुए पंडित गोविंद वल्लभ पंत की आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके विचार हमें सदैव जनसेवा और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य सहित अधिकारियों और कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में पंत जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। जिलाधिकारी ने कहा कि पंत जी ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई तथा देश को नई दिशा प्रदान की। उनके आदर्श, त्याग और योगदान हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और इन्हें आत्मसात करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी और अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों ने शहीद स्मारक पार्क में पंत जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनके साहित्यिक, सामाजिक और स्वतंत्रता आंदोलन में दिए गए योगदान को याद किया। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA की ओर से अवैध प्लॉटिंग और नियम विरुद्ध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत डोईवाला, रानी पोखरी, माजरी ग्रांट और अन्य स्थानों पर हुई अवैध प्लॉटिंग और निर्माण को ध्वस्त और सील किया गया। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग और निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि प्रदेश में अवैध प्लॉटिंग और निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी तरह का अवैध निर्माण व अवैध प्लॉटिंग नहीं होने दी जाएगी और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण क्षेत्र है, वो जो भू उपयोग होता है तो निर्धारित भू उपयोग के अनुसार ही आप मानचित्र स्वीकृत करा सकते हैं। लेकिन जो एग्रीकल्चर लैंड यूज है, एग्रीकल्चर लैंड यूज में अगर कोई घर बनाता है तो उसमें मानचित्र स्वीकृति कार्रवाई नहीं हो सकती। तो जो आम जनता है उनके साथ कहीं न कहीं ये नुकसान करता है, उनके साथ धोखाधड़ी है। तो जो इस तरह के अवैध प्लाटिंग उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं ताकि आम जन छला न जाए। तो जो सरकारी जमीन है और उस पर जो अवैध निर्माण और अतिक्रमण हो रहा है उसको प्राथमिकता के आधार पर, चाहे सिंचाई विभाग की हो, वन विभाग की हो, राजस्व विभाग की हो, उस पर हम लोग डिमोलिशन और अतिक्रमण की कार्रवाई हटाने की कर रहे हैं। दूसरे वो हैं जिनके मानचित्र स्वीकृत नहीं है, अवैध निर्माण हो रहे हैं, उसके खिलाफ भी हम लोग लगातार अभियान चलाए हुए और इसको जारी रखेंगे। तीर्थाटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हरिद्वार जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने के लिए 9 नए चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। इन चिकित्सकों को जिला अस्पताल, मेला अस्पताल, उप जिला अस्पतालों और प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनाती दी गई है। पिछले लंबे समय से जिला अस्पताल सहित कई स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सकों के पद रिक्त चल रहे थे। अब इन पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति से लोगों को उपचार की सुविधा मिलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसरो ने कहा, भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण में 9 प्रमुख विश्व रिकॉर्ड हासिल किए, आगामी वर्षों में 8 से 10 और रिकॉर्ड बनाने की राह पर। पड़ोसी देश नेपाल में मौजूदा हालात के मद्देनजर उत्तराखंड से सटी नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई।
प्रदेश में चारधाम यात्रा का दूसरा चरण शुरू, 15 सितंबर से हेली सेवाओं के संचालन की भी उम्मीद। और भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में उनका भावपूर्ण स्मरण किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।